हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज से रिलेटेड है, तपेदिक रोग या क्षय रोग से रिलेटेड है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मार्च में ही 24 मार्च को हर साल जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है और उस दिन ही लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे, और बड़गाम एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसे जो है टीबी फ्री घोषित किया गया है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हमें ये समझना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको हम लोग को देखना चाहिए। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस अभी इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो न्यूज में बनी हुई है क्योंकि कोरोना के चलते जो उसके लक्षण है वो इससे भी रिलेटेड है, इसके भी कुछ वैसे ही लक्षण होते हैं और उससे क्या हो रहा है कि इसके ट्रीटमेंट को लेकर के काफी परेशानी या इसको पहचानने में काफी परेशानी हो रही है और या परेशानी या कह लें कि इससे नए नए जांच में हमें यह भी पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो कोरोना से नहीं बल्कि टीबी से पीड़ित हैं। खैर ये जो भी है, इससे हमको ये फैक्ट हम लोग को समझना होगा कि इससे रिलेटेड क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है यानी कि जीवाणु से होने वाला डिजीज है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से एक बैक्टीरिया है, उससे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी और उसी दिन को याद रखने के लिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया ने अपने आप को टीबी को एलिमिनेट करने में बहुत ही अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है और WHO का जो एंड टीबी प्रोग्राम है यानी कि एलिमिनेशन ऑफ टीबी का खात्मा जो करने की WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है वो 2030 का टारगेट है, WHO का 2030 का टारगेट है, लेकिन इंडिया ने अपना टारगेट, भारत ने अपना टारगेट जो है, अपना लक्ष्य जो है 2025 तक रखा है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। और एक कैंपेन भी देश में चल रहा है, आप इसके बारे में पढ़िएगा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, टीबी का डिजीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि पहली बार जब टीबी को क्योर करने के लिए कुछ दवाइयां यूज की जाती हैं, अगर उन दवाइयों का सही डोज नहीं इस्तेमाल किया गया तो टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं यानी कि उनके ऊपर उस दवा का असर नहीं होता है। तो हमें यह समझना होगा कि कौन सी दवाएं हैं जो टीबी के प्रति, टीबी के जो बैक्टीरिया है उस टीबी के बैक्टीरिया उस दवा के प्रति रेजिस्टेंट हो गए। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो आपके आइसोनियाजिड है, राइमेफिसिन है, ठीक है, ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि पहली बार में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर इनको सही से यूज नहीं किया गया तो इन दवाइयों के प्रति जो टीबी का बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा यानी कि ये दवाई उस पर काम नहीं करेगी, तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के प्रति अगर रेजिस्टेंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और जब सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के प्रति भी अगर टीबी का जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि XDR टीबी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पे ये भी हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड जो डॉट्स है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी जो है ये टीबी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और टीबी जो होता है वो बेसिकली जब लंग्स को जब इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग पल्मोनरी टीबी कहते हैं, हालांकि इसके अलग रूप भी हो सकते हैं। तो पल्मोनरी टीबी जब वो फेफड़ों को असर करता है तो वो पल्मोनरी टीबी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। टीबी से रिलेटेड जो इंडिया का टारगेट है, WHO का टारगेट है, MDR या XDR टीबी जो है, इसको हमें समझना होगा और जो ड्रग्स हैं उसके बारे में जानने होंगे। नए नए जो ड्रग्स जो खोज हो रहे हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे बीपल का मतलब हो गया कि बेडाक्विलाइन, ठीक है, प्रीटोमिनिड और लाइनेजोइड, इस तरह के कुछ ड्रग्स हैं जो ट्रीटमेंट में यूज किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और आशा करते हैं कि इससे आपको मदद मिलेगी और अगले टॉपिक में फिर नए जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।